दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोविक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज इस वीडियो के अंदर आपको वुड गैसीफायर, जी हाँ, लकड़ी से प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस बनाने की जो तकनीक है और जो मशीन है जिसको कि हम गैसीफायर बोलते हैं, उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ पर बात करेंगे। आखिरकार वुड गैसीफिकेशन क्या चीज़ है, इसका प्रोसेस क्या होता है, गैसीफायर क्या होता है, इसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी क्या होती है और किस तरह से गैसीफिकेशन प्रोसेस से या गैस बना करके लकड़ी से हम लोग डीजल, एलडीओ और गैसेस जो है यानी कि प्रोपेन गैस, एलपीजी और सीएनजी, इनके बर्नर को चेंज कर सकते हैं, कितनी सेविंग कर सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे हम 1 to 1 बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्री फूड से रिलेटेड है, अनिलिंग से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम को गलाई कर रही हैं, लोहे की गलाई कर रही हैं, या जितने भी डाई इंडस्ट्री चल रही हैं, जितने भी हमारी फूड मैसेज चल रही हैं, इस सब इंडस्ट्री किसी न किसी तरह के बर्नर को यूज करती हैं। और इस बर्नर का जो मकसद होता है वो होता है हीट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करके उस प्रोडक्ट की फॉर्म को चेंज करना। यानी कि अगर रोस्टर में हम चना डाल रहे हैं तो चने को भूनने का काम हम लोग लकड़ी को जला करके, कोयले को जला करके, एलपीजी से, डीजल से या लाइट डेंसिटी ऑयल से, इन सब से कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 माध्यम हुए हीट प्रोडक्शन के, एक तो हो गया सॉलिड फ्यूल और एक हो गया हमारे पास गैसेस फ्यूल और लिक्विड फ्यूल। तो हम जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल यानी कोल, उसकी भी स्कैरसिटी है और उसको हम लोग जो रिप्लेस कर सकते हैं वो है बायोमास पैलेट से या बायोमास ब्रिकेट से। लेकिन अभी भी हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि डीजल पे डिपेंडेंट है, जो कि गैस पे डिपेंडेंट है, जो कि सीएनजी पे डिपेंडेंट है, जो कि एलडीओ पे डिपेंडेंट है, केरोसिन पे डिपेंडेंट है। और ये इंडस्ट्री को अगर आज हम बोलेंगे कि आप बर्नर हटाओ और पैलेट पे लाओ तो काफ़ी खर्चा होने वाला है। तो क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जो उनके एग्जिस्टिंग बर्नर्स को, यानी कि जो उनके बर्नर लगे हुए हैं, उन्हीं बर्नर के अंदर गैस दे दे, वो भी लगभग 1/4 कम रेट पर पे। तो दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी, इसका नाम है वुड गैसीफिकेशन, यानी कि लकड़ी से गैस बनाने की तकनीक, जिसको हम बोलते हैं गैसीफिकेशन प्रोसेस। वो तकनीक है जिससे कि हम लोग लकड़ी को जला करके उससे एक प्रोड्यूसर गैस और सिन गैस, जिसके अंदर की हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, वह प्रोड्यूस करते हैं। और ये गैस उतनी ही ज़्यादा ऊष्मा दे सकती है जितनी कि हमारी एलपीजी देती है, सीएनजी देती है, डीजल देता है या एलडीओ देता है। तो इस गैसीफिकेशन प्रोसेस से हम जो गैस बनाएंगे उससे 1 to 1 इन सारी चीज़ों के बर्नर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और सस्ते तरीके से गैस बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि आखिरकार गैसीफिकेशन क्या है। यानी गैसीफिकेशन वो प्रोसेस जिससे हम लकड़ी को जला करके हम लोग गैस बना रहे हैं, जिस गैस को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस और सिन गैस, जो कि मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। और ये गैस उतनी ही ऊष्मा दे सकती है जितना कि डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस या एलडीओ देता है। इस तरह से हम जो एग्जिस्टिंग बर्नर्स हैं जिन भी इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं, उन बर्नर्स पे सीधी हम डीजल, एलपीजी, सीएनजी या फिर एलडीओ को हटा करके प्रोड्यूसर गैस को जोड़ सकते हैं, सप्लाई को जोड़ सकते हैं और उन बर्नर्स को गैस से चला सकते हैं। ये बर्नर्स अभी भी उतने ही इफेक्टिव होंगे जितने कि एलपीजी से हैं। बस कंजप्शन की बात है तो जहाँ पर हमारा 1 लीटर डीजल जल रहा था वहाँ पर हमारी 4 किलो लकड़ी जलेगी और इस तरह से हम लोग कम से कम 1/4 सेविंग कर पाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लकड़ी से गैस बनानी है और उन्हीं बर्नर्स को सप्लाई दे देनी है। लेकिन आखिरकार ये प्रोसेस होगा क्यों, कैसे होगा? तो लकड़ी से गैस बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग एक रिएक्टर के अंदर पूरा करते हैं जिसको बोलते हैं हम गैसीफायर। जी हाँ दोस्तों, गैसीफायर वो मशीन है जिसके अंदर हम लकड़ी को फीड करते हैं और ऑक्सीजन की निम्नता यानी कम ऑक्सीजन के अंदर हम लोग उसको बर्न करते हैं और 3-4 स्टेप के अंदर एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से जो हमको गैस मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस। और ये गैस सीधे हमारे बर्नर्स तक सप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि आखिरकार लकड़ी से गैस कैसे बनती है। हमने लकड़ी से आग जलते देखी है, लेकिन उससे गैस बनती है ये हमको समझने की बात है। तो आखिरकार एक रिएक्टर कैसे काम करता है, गैसीफिकेशन प्रोसेस कैसे एक रिएक्टर के अंदर होता है, इसको हम 1 to 1 अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं मेरे साथ में, ये जो रिएक्टर है, ये रिएक्टर एक वर्टिकल सिलेंडर है। इसके अंदर हमने 4 स्टेज के अंदर गैसीफिकेशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम टॉप से लकड़ी को, जो कि 15 से 20% मॉइस्चर की होती है, साथ 2 इंच से लेकर के 4 इंच तक के गुट्टे होते हैं लकड़ी के, उनको फीड करते हैं। और सबसे पहले 150 से 200 डिग्री के टेम्परेचर पे हम लोग उसको ड्राई करते हैं, यानी कि लकड़ी की जो मॉइस्चर है उसको उड़ाते हैं, उसके अंदर से वेपर निकलती है और लकड़ी ड्राई हो जाती है। उसके बाद जब लकड़ी ड्राई हो जाती है उसके बाद भी हम इसको हीट देते रहते हैं और हीट देने से जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो है पायरोलिसिस की प्रोसेस है, जहाँ से कि लकड़ी को हीट देने से
टार बनेगा और टार गैसेस बनेंगी। यानी कि पहले हमारा ड्राइंग जोन हुआ, उसके बाद पायरोलिसिस जोन हो गया, जहाँ पर कि हम लोग कम ऑक्सीजन के अंदर इसको हीट दे रहे हैं और यहाँ पर इससे टार बनता है और टार गैसेस बनती है, जो कि मिश्रण है कई तरह के गैसेस का मिश्रण है चारकोल का। अब थर्ड स्टेज में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें होता है कंबशन। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर ऑक्सीजन का यानी एयर का इनपुट करते हैं और ये एयर जाकर के टार गैसेस पे अटैक करती है, ये एयर जाकर के चारकोल पे यानी टार पे अटैक करती है और यहाँ पर इनके साथ में मिश्रण होकर के इनको ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस करती है। और चौथा स्टेज जो आप देख रहे हैं वो है रिडक्शन का, यानी कि इस रिडक्शन प्रोसेस के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन गई है वो कार्बन चारकोल के साथ मिश्रण होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाती है और हमारा जो वाटर है वो ब्रेकडाउन होकर के, जो मॉइस्चर थी वो ब्रेकडाउन होकर के फिर ओ को यानी कि ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। यानी कि अगर हमको देखें तो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर हमें सारे जो प्रोसेस है उससे हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैस मिल जाती है और लास्ट में इन सारे प्रोसेस के बाद में जो रेसिड्यू है, जो बचा हुआ चीज़ है ऐश, वो नीचे से निकाली जा सकती है। इस तरह का जो आप गैसीफायर देख रहे हैं ये एक डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर है, जिसके अंदर हम टॉप से फीडिंग करेंगे और नीचे से हम लोग पूरा गैसेस को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन अभी भी इन गैसेस के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसीलिए इन गैसेस को फिर एक साइक्लोन प्रोसेस में ले जाया जाता है ताकि गैसेस तो प्योर हो जाती हैं और उनके साथ में जो भी अदर मटेरियल है, जो सॉलिड मटेरियल है, राख है, वो सब अलग हो जाता है। उसके बाद गैस को ठंडा किया जाता है गैस कूलर के अंदर और उसके बाद इस गैस को हम लोग सीधे बर्नर तक जोड़ सकते हैं और ये प्रोसेस गैसिफिकेशन का होता है, जो कि एक गैसीफायर जो कि वर्टिकल बॉडी रिएक्टर है उसके अंदर प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों जो ड्राइंग होती है वो 150 से 200 डिग्री के अंदर होती है, पायरोलिसिस जो होती है वो 700 से 800 डिग्री के अंदर होती है, कंबशन जो होता है हमारा 1000 से 1200 डिग्री के अंदर होता है और रिडक्शन जो होता है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। यानी एक रिएक्टर के अंदर हम देखें तो 150 से लेकर 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर जनरेट होता है और इस टेम्परेचर के अंदर अलग अलग जोन में जो कि हो रहा है, आप देख रहे हैं सबसे पहले ड्राइंग हो रहा है, फिर पायरोलिसिस हो रहा है, फिर कंबशन हो रहा है और फिर रिडक्शन हो रहा है और नीचे से राख निकल रही है। इस पूरे प्रोसेस से हम लोग एक ऐसी गैस प्रोड्यूशन कर सकते हैं जो कि 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर दे सकती है और 1 to 1 हमारी किसी भी इंडस्ट्री को, बेकरी इंडस्ट्री हो, डाई इंडस्ट्री हो, हमारे किचन्स हो, मैसेस हो या हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री के बर्नर्स हो, बॉयलर्स हो या रोस्टर्स हो, इन सबको 1 to 1 जो एलपीजी जा रही है, जो सीएनजी जा रही है, जो डीजल जा रहा है या एलडीओ जा रहा है, उन सबको रिप्लेस कर सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इस रिएक्टर के अंदर जो आपने मेरे साथ देखा, हम स्टेप बाय स्टेप लकड़ी से गैस बनाने का प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेस दिखने में आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एक बार लकड़ी डालने के बाद में ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर से जो लास्ट में बचता है वो होती है राख, जिसको हम अलग कर लेते हैं। बाकी हमारी गैस कंटिन्यू सप्लाई चलती रहती है। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक बेकरी इंडस्ट्री है, आपके पास रोटरी ओवन या स्टैटिक ओवन लगे हुए हैं आपके पास में, आप डाई इंडस्ट्री है जहाँ पर आपका बॉयलर लगे हुए हैं, आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पर बॉयलर लगे हुए हैं, आपके पास रोस्टर्स है, आपके पास नमकीन के फ्रायर है, आपको कुछ नहीं करना है, गैस का बर्नर लगाना है। उस गैस के बर्नर पे आप एक गैसीफायर लगा करके सीधे कंटिन्यूस लकड़ी को फीड करके आप गैस दे सकते हैं और इससे अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार हमें सेविंग क्या होगी, क्योंकि कोई भी प्रोसेस या कोई भी चेंज परिवर्तन हम ला रहे हैं उससे सेविंग क्या होगी ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो दोस्तों हम समझते हैं एक ऐसे बेकरी ओवन के बारे में हम केस स्टडी करते हैं जिसके ऊपर डीजल का बर्नर लगाया हुआ है और हम उसके ऊपर डीजल का बर्नर हटा करके गैसीफायर से गैस सप्लाई करने जा रहे हैं। तो आखिरकार उसकी हम स्टडी समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसा गैस बर्नर या डीजल बर्नर चल रहा है जिसके अंदर की 2,15,000 किलोकैलोरी उसमें लग रही है और उसमें लगभग 20 लीटर के आसपास का डीजल परावा लग रहा है। तो दोस्तों 20 लीटर डीजल हम देखें 1 घंटे में लग रहा है और 95 रुपये के हिसाब से हम आज की जो डीजल की प्राइस है उसे देखें तो उसमें लगभग 1900 रुपये का डीजल लग रहा है। लेकिन इतनी ही ऊष्मा पैदा करने के लिए अगर हम देखें तो हमें जो लकड़ी लगेगी, लगभग लकड़ी की हम ऊष्मा पकड़ते हैं 30,000 के आसपास लकड़ी की ऊष्मा पकड़ते हैं, तो हमें जो उसमें ऊष्मा लगेगी, लकड़ी लगेगी, वो लगेगी लगभग 80 किलो के आसपास लकड़ी लगेगी। और 80 किलो लकड़ी को अगर हम लोग 6.5 रुपये के आसपास भी देखें, सबसे महंगी लकड़ी की कीमत पकड़ें, तो जो लकड़ी आएगी हमारी 520 रुपये के आसपास लकड़ी आ जाएगी। यानी कि जहाँ पर हमारा 1900 रुपये का डीजल जल रहा था वहाँ पर हम लोग 80 किलो लकड़ी लगा करके, यानी कि जो हमारा 20 लीटर डीजल लग रहा था उसकी जगह हमारी जो लकड़ी लगेगी वो 80 किलो लकड़ी लगेगी, लेकिन हम उससे उतनी ही ऊष्मा पैदा कर सकते हैं, उतना चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सेविंग कर रहे हैं वो है 1900 माइनस 520 रुपये, यानी कि लगभग 1380 रुपये की हमारे पास पर आवर की सेविंग है। और अगर ये इंडस्ट्री 10 घंटे चल रही है तो आप 13,000 रुपये यानी कि 14,000 रुपये पर डे 10 घंटे के अंदर सेव कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कितनी ह्यूज सेविंग है। आप जो
डीजल, गैस, LDO या CNG, इन सब के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे लगभग 1/4 इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हमारे लकड़ी के गैसीफायर को लगा करके सेविंग कर सकते हैं। और ये सेविंग को अगर हम लोग मानक मानें और गैसीफायर के खर्चे को देखें, यानी कि 2,15,000 किलो कैलोरी का जो हमारा गैसीफायर है उसकी न्यूनतम कीमत जो है वो 18 लाख रुपए है, और उस 18 लाख को सेविंग करने की बात करें तो आपके 6 से 8 महीने के अंदर आपकी गैसीफायर की कीमत वसूल हो जाएगी। तो है ना मज़ेदार दोस्तों, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक गैसीफायर लगाना है और गैसीफायर से गैस की सप्लाई देनी है आपको उसी बर्नर के अंदर, और आप लगभग 7 से 8 महीने के अंदर इस गैसीफायर की कीमत वसूल कर लेंगे। और लाइफ टाइम आपकी जो डीजल पे डिपेंडेंसी है, LDO पे डिपेंडेंसी है, CNG या LPG पे डिपेंडेंसी वो ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये जितनी भी एंटिटी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। हम अगर पिछले 20 साल की स्टडी करें तो ये चीज़ें अनवरत रूप से महंगी हुई हैं, सस्ती नहीं हुई हैं। भले ही आपका क्रूड ऑयल के दाम गिरे हों, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार का सिस्टम है कि सरकार कभी भी इनकी प्राइसेस को ऐसा मान के चलती है कि जिसकी इकोनॉमी चल रही है सरकार कभी कम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको इन सब के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है, एक गैसीफायर लगाना है, और गैसीफायर से आपको लगभग पर आवर, अगर हम बात करें जो केस स्टडी हमने देखी उस हिसाब से 1400 रुपये पर आवर के हिसाब से 14,000 रुपये पर डे आपके सेविंग हो रहे हैं। ये तब है जबकि आप सबसे छोटा बर्नर लगा रहे हैं, यानी कि 2 लाख किलो कैलोरी का बर्नर लगा रहे हैं। अगर यही चीज़ आपकी 20 लाख किलो कैलोरी पे कन्वर्ट करें तो आपको 1.5 लाख रुपये पर डे सेविंग हो सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग साइज़ की होती हैं। ये मैंने सबसे छोटा केस स्टडी लिया, ऐसा केस स्टडी लिया जो कि देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, जो छोटे छोटे फ्रायर्स हैं, रोस्टर्स हैं, छोटी छोटी भट्टियाँ लगी हुई, नमकीन की भट्टियाँ लगी हुई, उनकी केस स्टडी की। लेकिन जहाँ पर बड़े सेटअप हैं, जो बेकरी के बड़े बड़े सेटअप चला रहे हैं, जो बेकरी की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है लाइक ब्रिटानिया, पार्ले, अगर ये लोग चाहें तो ये लोग पर डे 1.5 से 2 लाख रुपए फ्यूल के ऊपर सेविंग कर सकते हैं। और अगर इतनी सेविंग कर ली तो आप आसानी से अपने गैसीफायर की कीमत को 7 से 8 महीने, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल के अंदर वसूल कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और ये इस माध्यम से हमारी जो डिपेंडेंसी हमारी गैसेस के ऊपर है, हमारे डीजल के ऊपर है, या हमारे जो ईंधन, जो परंपरागत ईंधन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, उसको हम बिल्कुल निम्न स्तर पर ला सकते हैं। हमारे बर्नर्स को हम ड्यूल मोड में रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको जो ज़रूरत है वो है गैसीफायर लगाने की। और दोस्तों सबसे मज़ेदार बात यह है कि गैसीफायर को लगाने के लिए आपको अपने प्लांट के बाहर एक छोटी जगह ले लेनी है। मसलन कि 2 लाख किलो कैलोरी का जो गैसीफायर है वो 10 बाय 10 के कमरे में आसानी से मा सकता है। 10 बाय 10 के कमरे में आप इसको दूर लगा लीजिए और वहाँ से गैस की सप्लाई को अपने बर्नर से जोड़ दीजिए। हाँ, नेचुरल सी बात है कि आपको गैसीफायर को अपने प्रोसेस से दूर लगाना है। और इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि लकड़ी जो होती है वो 15 से 20% मॉइस्चर की होनी चाहिए, ज़्यादा उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। और लकड़ी की जो साइज़ है वो 2 इंच से लेकर 4 इंच तक के गुट्टे होने चाहिए, ये आपको जिसमें देना है। और एक बार लगाने के बाद में 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी गैस सप्लाई चालू हो जाएगी और आप अपनी भट्टी को, रोस्टर को, अपनी फर्नेसेस को, अपनी डाई इंडस्ट्री को, अपने किचन्स को, मैसेस को, किसी को भी चालू कर सकते हैं, अनवरत चालू कर सकते हैं। आपको एक ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि अनस्किल्ड है, वो अनवरत रूप से इसमें लकड़ी डालता रहेगा और आपको गैस मिलती रहेगी। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपको देर नहीं करनी है और गैसीफायर पर तुरंत आपको शिफ्ट करना है। तो दोस्तों अब हम लास्ट फेज में हैं। हमने पूरा समझ लिया कि आखिरकार गैसीफायर क्या है, गैसीफिकेशन क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं, लेकिन आखिरकार क्या क्या मॉडल हमारी कंपनी आपको सप्लाई कर सकती है, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास गैसीफायर के 6 मॉडल कम से कम उपलब्ध हैं, जिसके अंदर हम लोग 1 लाख किलो कैलोरी, 2 लाख किलो कैलोरी, 3 लाख किलो कैलोरी, 5 लाख किलो कैलोरी, 8 लाख किलो कैलोरी और 15 लाख किलो कैलोरी के हम गैसीफायर बना रहे हैं, जिनकी कीमत क्रमशः 20 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख किलो कैलोरी का जो गैसीफायर है वो 20 लाख रुपए के आसपास का है। जो हम 3 लाख कैलोरी का गैसीफायर है वो 30 लाख रुपए के आसपास का है। जो 5 लाख किलो कैलोरी का गैसीफायर है वो लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का है। जो 8 लाख किलो कैलोरी का गैसीफायर है वो 50 लाख के आसपास का है। और जो 15 से 17 लाख किलो कैलोरी का गैसीफायर है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन दोस्तों ये एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इसके अंदर आपको हमें जगह प्रोवाइड करनी है, सारा गैसीफायर का सिस्टम हमारा आएगा, इसके लाइनिंग हमारी आएगी, सिस्टम पूरा आएगा, लकड़ी आपको प्रोवाइड करनी है और पावर प्रोवाइड करनी है। पावर इसके अंदर लोड ज़्यादा नहीं है। 2 लाख किलो कैलोरी का जो गैसीफायर है उसके अंदर 15 HP का लोड है। 3 लाख किलो कैलोरी का जो गैसीफायर है उसके अंदर 24 HP का लोड है। जो हमारा 5 लाख किलो कैलोरी का जो गैसीफायर है उसके अंदर 35 HP का लोड है। जो हमारा 8 लाख किलो कैलोरी गैसीफायर है उसके अंदर 45 HP का लोड है। और जो हमारा 15 लाख से 17 लाख किलो कैलोरी गैसीफायर है उसके अंदर 80 HP का लोड है। तो इस तरह से आपको पावर देनी है, जगह देनी है, और हमारा टीम आएगी आपकी जगह पर गैसीफायर लगाएगी। वहाँ से जो लाइन का खर्चा रहेगा आपकी मशीन तक पहुँचाने का वो आपका रहेगा। और उसके बाद हमारी टीम आपको चला करके किस तरह से हम LDO, डीजल, गैस, CNG इन सब से आपको कन्वर्ट करके प्रोड्यूसर गैस बना करके आपको बर्नर को चला कर दिखाएंगे। निश्चित मानिए दोस्तों, अगर आप ये सिस्टम लगा लेते हैं तो आप ये बोलेंगे कि डीजल मैं क्यों खरीदता था,
मैं गैस क्यों खरीदता था, क्योंकि ये सिस्टम इतना आसान है कि एक अनस्किल्ड आदमी भी 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद इसको चला ले। यानी कि हमको कार सीखने में लग जाता है 1 महीना 2 महीना, सिस्टम से उसको ट्रेंड होने में लग जाता है 6 महीना, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 दिन काफ़ी हैं, जिसमें हमारी टीम उसको सिखाएगी। और निश्चित मानिए ये बिल्कुल ट्रबल फ्री सिस्टम है, कोई इसमें फायर हजार्ड नहीं है, बिल्कुल सेफ सिस्टम है। हर सिस्टम को हमने टेम्परेचर कंट्रोल, हमने प्रेशर कंट्रोल किया हुआ है, हमारे सारे सेंसर लगे हुए हैं सिस्टम के अंदर, ताकि कोई भी फायर हजार्ड ना हो। इसके बावजूद भी हम फायर की लाइन प्रोवाइड करके रखते हैं, क्योंकि फायर का सिस्टम है। लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप आसानी से एक अपनी भट्टी से या अपने प्लांट से दूर एक छोटी जगह लेकर के या छोटी जगह प्रोवाइड करके वहाँ पर गैसीफायर लगा सकते हैं और आसानी से अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को गैसीफायर पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने गैसीफिकेशन क्या होता है, गैसीफायर क्या होता है, गैसीफायर को लगाने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं, गैसीफायर लगाकर हम क्या सेविंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने नेचुरल जो फ्यूल्स हैं जैसे कि डीजल है, एलडीओ या हमारा एलपीजी है, सीएनजी, इनको हटा सकते हैं, लकड़ी से कैसे गैस बना सकते हैं और साथ साथ इनमें क्या फ़ायदे हैं, क्या मॉडल्स हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, सारे बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया। इसके बावजूद भी हो सकता है आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, हमें व्हाट्सअप करके मैसेज दें, हम आपको डिटेल भेजेंगे, कोटेशन भेजेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपके पास क्वेरी है तो आप हमारे कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी और इंदौर किसी भी फैक्ट्री पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमारे गैसीफायर को देख सकते हैं, हमारे कस्टमर साइट पर जाकर के गैसीफायर देख सकते हैं और आप 1 to 1 इसको प्लान कर सकते हैं। निश्चित मानिए दोस्तों ये एक ऐसा माइलस्टोन कदम है जिसके अंदर अगर आप रख देते हैं कदम को, आप गैसीफायर लगा लेते हैं तो आप गैस को अपने घर में सिर्फ सिलेंडर में देखेंगे, अपनी इंडस्ट्री में नहीं देखेंगे, आप डीजल को सिर्फ अपनी गाड़ियों में देखेंगे, अपनी इंडस्ट्री में नहीं देखेंगे। और वाकई में ये सिस्टम लगा करके आप इतना सुखी हो जाएंगे, इतनी सेविंग कर लेंगे कि आप खुद बोलेंगे कि मुझे किसी भी तरह के परंपरागत सोर्स पर जाना ही नहीं है, मुझे गैसीफायर पे ही काम करना है। तो दोस्तों देर मत करनी है, आपको हमारी फैक्ट्री तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।